आपके आपके इस्तीफे का मैग्नीट्यूड मैं उस लेवल का मानता हूं जैसा शायद गुलाम नबी आजाद हुए थे। क्यों सर? देखिए वो बड़े लीडर गुलाम नबी आप सबका उतना ही लंबा चौड़ा ग्राफ है पार्टी के अंदर। लंबे समय से आप जुड़े रहे, पार्टी में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहना। उसके अलावा मेरे तो ग्रैंडफादर 1937 में एमएलए थे कांग्रेस के। मेरे फादर 5 टर्म रहे, डिप्टी स्पीकर रहे। एक बार हो गया कि एक हफ्ते के बाद चीफ मिनिस्टर में वो हो रहा है, नहीं हुआ, पॉलिटिक्स में होता है। मैंने जो एग्जांपल दिया क्योंकि वो भी जब अलग हुए पार्टी से तो उनके भी यही इश्यूज थे कि भाई कोई बात तो करो हमसे। मैंने 40 साल अगर पार्टी को दिए हैं और आपने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं एक दिन में अचानक जो है डेडवुड तो नहीं हो सकता कि मैं अचानक से आज मैं आपके लिए कुछ किसी काम का ही नहीं रहा। कम्युनिकेशन गैप बहुत है जिसकी वजह से, और राहुल जी से कम्युनिकेशन, और हर आदमी जानता है कि फैसला वही, सारा फैसला वही करते हैं। इसलिए अब अभी एक मीडिया में बात आई और शायद आप ही के यहाँ डिस्कस हो रहा था, कहीं मैंने देखा कि अभी जिस समीक्षा बैठक की, सो कॉल्ड समीक्षा बैठक की बात आप कर रहे थे, तो उसमें राजेश राम जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो खुद भी बेचारे हार गए। अच्छे हैं, कल्चर सिविलाइज, उनके फादर भी कांग्रेसी थे। तो वो रिजिग्नेशन देने गए खड़गे जी को। तो खड़गे जी ने कहा हमारे अध्यक्ष ने कि हमको क्यों देना है, राहुल जी को दीजिए। तो राहुल जी को दीजिए, इसका मतलब कि राहुल जी अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा। यही मतलब, ये मीडिया में आई है चर्चा, अभी क्लिप भी मेरे पास है। तो जाहिर है कि अगर ये बात सही है कि वो गए खड़गे जी को देने के लिए प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट कह रहा है कि आप राहुल जी से ये करवा लीजिए, तो ये क्या इंडिकेट करता है? और ये पार्टी के अंदर हर आदमी जानता है कि फैसला सारे का सारा राहुल जी ले रहे हैं। तो खड़गे जी की पोजीशन क्या है सर? खड़गे जी की पोजीशन है कि एक सीनियर आदमी चाहिए, एक जो पर्दे में सब काम आपका करे, एग्रीमेंट में आपके रहे, और खड़गे जी ने वो किया है। ये तो मैनेजर का काम होता है। देखिए बताता हूं मैं, कांग्रेस के लोगों ने चुना उनको, ये बात सबको मालूम था कि राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के कैंडिडेट है। शशि थरूर जी को बहुत से लोग देना चाहते थे, लेकिन जब खुल के हो गया चुनाव तो कि ये ऑफिशियल कैंडिडेट है, नहीं थी। देखिए एक बात उसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस का पूरा रैंक एंड फाइल जो भी कांग्रेस में है, उनका सबसे पहली प्राथमिकता नेहरू गांधी फैमिली के प्रति है। उसमें कहीं किसी को कोई शक है तो अपना दिमाग से निकाल ले। वो जिसको चाहेंगे वो अध्यक्ष रहेगा, जिसको चाहेंगे वो अध्यक्ष नहीं रहेगा। अब चूंकि सारा कमांड राहुल जी के पास है, तो सोनिया जी लगता नहीं है कि अब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं उसमें। सोनिया जी अब नहीं पॉलिटिक्स में एक्टिव आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है। बहुत पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जाती हैं आती हैं, वो देखते हैं, मिलती हैं, वो मिलना वलना उन्होंने। राहुल जी को सलाह देना, या मान ले कोई व्यक्ति राहुल जी तक नहीं पहुंच पा रहा, उन तक अपनी बात पहुंचा दी, तो वो राहुल जी को कहें कि भाई देखो इसको जरा। तो मेरी जो समझ है और जो जानकारी है वो बहुत ही कम मिलती है लोगों से। अच्छा, बहुत ही कम मिलती है। एक नहीं, उनके मन में भी, जैसे चिदम्बरम साहब का तो हमको पता है, सोनिया गांधी के बारे में लोग चर्चा करते हैं। दोनों लोगों को लगता है कि हो सकता है हम कहें और राहुल गांधी न माने, मना कर दें, हमारी बात टाल दें। चिदम्बरम साहब ने तो कहा कि ये बात कहूंगा अगर जाकर तो अपमानित कर सकते हैं मुझे, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। अच्छा, हाँ, तो ऐसे लोगों की संख्या कम से कम जो पुराने लोग हैं बहुत ज़्यादा है। उनको डर लगता है कि अगर अपना आत्मसम्मान बचा कर रखना है तो चुप रहो। और ये जो लोगों से मिलने वाली बात है कि सर कह रहे हैं सोनिया जी हफ्ते में 6 दिन मिलती थी, राहुल जी, मतलब मैंने भी देखा है नेताओं के यहाँ तो सुबह सब अपना वो 5-6 बजे नहा धो के सब बैठ जाते हैं और लाइन लग जाती है लोगों की आने के लिए। नहीं, वो अपॉइंटमेंट देख के बुलवा के क्या फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट होता था, बुला के मिलती थी, और पूरे हिंदुस्तान के से लोग आते थे। ये तो किसी नेता के लिए बेसिक है ना, लोगों से फीडबैक का मैकेनिज्म है। वही है। लेकिन ये जैसे सर ने भी कहा कि सोनिया जी के टाइम में ज्यादा स्मूथ मैकेनिज्म था, अब वो मैकेनिज्म है नहीं। और शायद एक कोटरी है जो डिसाइड करती है वो किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, तो उसमें भी काफी सारी चीजें फिल्टर हो जाती हैं। भाई मैं तो नेताओं की नहीं बात कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ लोग वैसे ही अपनी एक अर्जी लेकर के, कागज लेकर के खड़े हो जाते हैं नेता के घर के बाहर, साहब देख लें। और मैंने देखा है लोगों को, वो आम लोगों को एंटरटेन करते हैं। सोनिया गांधी उनसे भी, आम आदमी से भी 2-4 दिन में मिल लेती वो जब राहुल जी आते हैं, राहुल गांधी आते हैं जब कांग्रेस पार्टी में, तो जब वो जा रहे होते हैं निकल के किसी मीटिंग के लिए, तो वहां पे लाइन लगी होती है कुछ कार्यकर्ताओं की, वो चिट्ठी देते हैं उनको जाते हुए जब,
तो उनके पीए जो है वो चिट्ठियां लेते जनता हैं, फिर दरबार उसके जैसा बाद- कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है। जनता दरबार जैसा नहीं है, वैसे मिलते हैं जैसे भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से काफी उन्होंने मुलाकात की या ऐसे मिले, पर ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा याद दिला दी, थैंक यू विजय। सर, ये देखिए- जो वोटर अधिकार यात्रा थी बिहार में राहुल जी की, देखिए वो उसमें कौन लोग थे? उसमें ज़्यादातर लोग जो उस वक्त गए थे, मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। 26 सितंबर को राहुल जी मेरे डिस्ट्रिक्ट में गए थे, तो उसके पहले 24 सितंबर को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्हीं के प्रोग्राम के लिए कि आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में। और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जहाँ की दूरी थी, जहाँ से वो एंट्री थी उनकी डिस्ट्रिक्ट में, वो 70 किलोमीटर था। तो मैं सीधा साधा एक गाड़ी, एक ड्राइवर, एक सिक्योरिटी, यही मेरे साथ रहता है। जिले में गए तो कोई एक नेता चले आए, 2 नेता चले आए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 गाड़ी मेरे साथ रहती है। उस दिन जब मैं चला वो 70 किलोमीटर पीसी करने के बाद, तो मेरे पीछे 55-60 गाड़ी लग गई। किसी ने कहा मुझको, मैंने कहा ये इतनी गाड़ी कैसे आ गई? तो कहा कि ये कैंडिडेट लोग हैं और ये इलेक्शन 1 महीने के बाद आने वाला है और उनके जमा किए हुए लोग हैं। अच्छा, हम लोग 5-6 पार्टी मिलकर लड़ रहे थे, तो हर एक कंस्टिट्यूंसी ये नहीं था कि किसको कौन मिलेगा, तो सारे आ गए थे। तो हर कंस्टिट्यूंसी से 5 आदमी कैंडिडेट और उस 5 आदमी के 50-50 सपोर्टर, तो वो लंबी लाइन लगी। ये सब टिकटार्थी थे ये। जब ज्यादातर लोग या उनके सपोर्टर्स थे, तो जहां जहां, ये बात फैक्ट है कि जहां जहां ऑर्गेनाइज करके मीटिंग पॉइंट्स थे, ये थे, उस पर भीड़ थी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।